जय श्री राम दोस्तों। भगवान राम ने रावण को क्यों मारा? एक ऐसा राजा जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्वानों में से एक था, जिसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके दरबार में देवता भी झुकते थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने जीवन का अंत राम के हाथों मिला? क्यों रावण, जो अपने साम्राज्य का सबसे महान शासक था, एक भयंकर युद्ध के बाद भगवान राम द्वारा मारा गया? क्या ये सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, या इसके पीछे छुपी थी और भी गहरी वजहें? क्या आप जानते हैं कि राम और रावण की ये महागाथा सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण सबक छुपे हैं जो हमें आज भी प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा जो लोग राम को मानते हैं वह जय श्री राम लिखें, और रावण को मानते हैं वह लोग जय रावण लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। रावण की महानता। रावण, लंका का महाराज, कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो एक महान विद्वान, शिव का भक्त और अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा ने उसे अमरता नहीं दी। हाँ, उससे अवश्य अन्य वरदान प्राप्त हुए, जिनके कारण वह लगभग अजेय हो गया था। रावण की तपस्या, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते हुए, लेकिन रावण की महानता में भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी थी, उसकी अहंकार। यही अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। रावण का दरबार उसके विद्वता और अहंकार को दर्शाते हुए दृश्य। राम और रावण का प्रथम सामना। सीता का हरण। तारांकन। सीता का हरण, रावण द्वारा पंचवटी में आकर सीता को छल से उठाते हुए। रावण का राम से सामना उस समय हुआ जब उसने सीता का हरण किया। ये वही क्षण था जब रावण ने अपने पतन की कहानी लिखी। लेकिन सवाल उठता है, रावण ने सीता का हरण क्यों किया? मंदोदरी और रावण के बीच संवाद, जिसमें मंदोदरी उसे चेतावनी देती है। मंदोदरी ने उसे चेताया था कि सीता का हरण उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, पर रावण ने अपने अहंकार में आकर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता था कि वह अजेय है और राम जैसे एक साधारण वनवासी उससे क्या मुकाबला करेंगे। रावण सीता को लंका ले जाते हुए। अशोक वाटिका का दृश्य। रावण का ये विश्वास कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, उसे सीता का अपहरण करने के लिए प्रेरित करता है, और यही अहंकार राम को लंका तक ले जाता है। राम और हनुमान की मुलाकात। हनुमान और राम का प्रथम मिलन। सुग्रीव के साथ राम की मित्रता। जब सीता का हरण हुआ, तब राम को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन तभी उनके जीवन में आए हनुमान, जो न केवल उनके परम भक्त बने, बल्कि इस युद्ध की नींव भी रखी। हनुमान द्वारा सीता का पता लगाना और लंका दहन। हनुमान ने लंका जाकर रावण के साम्राज्य को तहस नहस किया, जिससे युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध की तैयारी और रावण की चेतावनी। राम और वानर सेना की तैयारी। समुद्र पर सेतु का निर्माण। राम, जिन्होंने अपने जीवन के सिद्धांतों और धर्म का पालन किया था, अब एक युद्ध में कूदने वाले थे। पर यह युद्ध केवल सीता की मुक्ति के लिए नहीं था। ये युद्ध उस अधर्म के विरुद्ध था जो रावण के अहंकार ने खड़ा किया था। रावण के दरबार में उसके सलाहकार उससे युद्ध से बचने की सलाह देते हैं। रावण के कई सलाहकारों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह युद्ध उसकी विनाश की शुरुआत होगी, पर रावण अपने अहंकार के चलते किसी की नहीं सुनता। राम रावण युद्ध का प्रारंभ। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध की शुरुआत, और फिर युद्ध का प्रारंभ हुआ। राम और रावण दोनों ही अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे। रावण अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान और अपने अहंकार का बदला लेना चाहता था, जबकि राम अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध के दृश्य। ये युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र का नहीं था, ये दो विचारधाराओं का युद्ध था। अहंकार बनाम धर्म, अधर्म बनाम सत्य। तारांकन सीन 6। रावण की हार। राम द्वारा रावण को पराजित करते हुए
अंततः रावण का अहंकार ही उसकी पराजय का कारण बना। राम ने उसे मारकर धर्म की जीत सुनिश्चित की। पर क्या रावण वास्तव में बुरा था? रावण की मृत्यु, राम का उसे अंतिम संस्कार के लिए सम्मान देना। रावण बुराई का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसका अहंकार ही उसकी बुराई थी। राम ने उसे मारा, पर उसके ज्ञान और विद्वता का सम्मान भी किया। ये हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में सत्य और धर्म ही विजयी होते हैं। राम के जीवन और आदर्शों का संक्षेप में चित्रण। राम रावण युद्ध हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो अंत में आपकी जीत होगी। और यह भी कि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। तो भगवान राम ने रावण को क्यों मारा? इसका उत्तर केवल इतना नहीं है कि वह बुराई थी, बल्कि यह है कि रावण ने अपने अहंकार को अपने ज्ञान और महानता पर हावी होने दिया। यही कारण था कि उसे राम के हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। राम, लक्ष्मण और सीता के अयोध्या लौटने के दृश्य। राम की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि हमारे जीवन के उन सबक की है जो हमें अहंकार छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या आपने अपने जीवन में अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया है? ये समय है उस राम की तरह बनने का जो हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म का मार्ग ही सबसे बड़ा है। धर्म, सत्य और आत्मनियंत्रण ही सच्ची विजय की कुंजी है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रामायण की ऐसी और भी कहानियां देख सकें। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।